हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 A&A एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, फायरमैन, ड्राइवर और क्लर्क पे निकला है। उसमें हम टेस्ट सीरीज का श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। टेस्ट सीरीज में करेंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। देखिए, करेंट अफेयर हम आपको बताए थे, एक बार और बता देते हैं। करेंट अफेयर अगस्त अगस्त 2022 से फरवरी 2023 तक आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपका पेपर मार्च में हो जाएगा, क्योंकि इसका रिजेक्शन लिस्ट आ गया है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और आप लोग तैयारी पे भिड़ जाइए, क्योंकि देखिए इसका कट ऑफ भी देखते हैं, कट ऑफ हाई जाता है तो 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कट ऑफ भी हाई जाएंगे। बोलिएगा सर क्यों? कट ऑफ इसलिए हाई जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 75 का 75 क्वेश्चन करके आना ही है। याद रखिएगा, 75 क्वेश्चन करना है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 1 आवर का एग्जाम होगा। 1 आवर का एग्जाम होगा और सीबीटी मोड में होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं आपको बता दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से आपको पहले बता दें, देखिए नंबर नोट कर लीजिए। 7564864459 शशि कुमार के नाम से नेम सेव कर लीजिए नंबर। और कोई भी डाउट हो एग्जाम रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट है, मैसेज पे मैसेज देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ मैसेज भी आता है, कॉल भी आता है, तो सबको थोड़ा रिप्लाई देना पड़ता है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो आपको डाउट हो वही मैसेज क्या कीजिए, एग्जाम रिलेटेड या आपको ई बुक के रिलेटेड। बोले सर ई बुक, देखिए 70 रुपीज़ में आपको ई बुक मिलेगा। क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट ई बुक लिए हुए हैं, जितना भी क्लास आपको करवाते हैं वो यहाँ पे ऑनलाइन करवा देते हैं। उसके बाद हम उनको मतलब भेज दिया जाता है। जो पीडीएफ है जो हम पढ़ाते हैं वो भेज दिया जाता है। और करेंट अफेयर भी है, आपको जो ई बुक लिए हैं उनको भेज दिया जाएगा। तो आप लोग भी अपना ई बुक लेके और तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि देखिए ई बुक में आपको जनरल इंग्लिश, जीके जीएस का, उसके बाद आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड, चारों सब्जेक्ट का आपको ई बुक मिल जाएगा मात्र 70 रुपीज़ में। और हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि सर एग्जाम में हिंदी मीडियम आएगा या इंग्लिश मीडियम आएगा। देखिए, एग्जाम में हिंदी मीडियम में आएगा, क्वेश्चन जो आपको आएगा हिंदी मीडियम में भी आएगा और इंग्लिश मीडियम में आएगा। आपको जो में आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप एग्जाम देने में प्रेफर है, उसी बुक मतलब वही ई बुक आप लीजिए, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दें, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में 29 है ना 29 लेबर कानूनों को कितने लेबर कोड्स में बदला गया है। देखिए एक क्वेश्चन आपका वीवीआई है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। तो देखिए कितने को, तब फोर जो मतलब 4 कोड्स है जिसको जो 29 लेबर कानूनों में उनको बदला गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 29 श्रम कानूनों को 4 सरल श्रम संहिताओं में बदला गया है। यह न्यूनतम मजदूरी, नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के माध्यम से श्रमिकों का सशक्तिकरण सुनिश्चित करेगा। समझ गए ना कौन कौन है? देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको बता दें, देखिए हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम पढ़ लीजिए और आंसर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कौन कौन सा है, 4 श्रम मजदूरी आपसे पूछने को देखने को मिल जाएगा। तो क्या है? न्यूनतम मजदूरी है, नौकरी की सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है और स्वास्थ्य सुरक्षा है। देख लीजिए, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मतलब क्या होता है? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा। जिनेवा कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, जिसको आईएलओ बोलते हैं ना, तो आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका स्थापना आपको बता दिए 1919 ईस्वी में वर्साई संधि के द्वारा हुआ था। उसके बाद देखिए, बोलिए सर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कोई उद्देश्य तो होगा, इसका स्थापना क्यों किया गया? तो देखिए इसका उद्देश्य, जो इसका स्थापना किया गया था, मजदूरों और श्रमिकों के जो लेबर होते हैं उनके हितों की रक्षा के लिए नियम बनाते हैं। उनके हितों की रक्षा के लिए नियम बनाते हैं। किसी कितना देर कोई भी श्रमिक, कोई मतलब कोई कारखाना में कितना मजदूरी करेगा, कितना उनको जीवन प्रवाह के लिए जो दैनिक मजदूरी है कितना उनको दिया जाएगा। तो यही सब हित जो है वो तैयार करता है कौन? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। देखिए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मीन्स क्या? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का प्रेसिडेंट कौन है? तो गिलबर्ट हैंगबो है। कौन है? गिलबर्ट हैंगबो है, गिलबर्ट हैंगबो। और आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए गिलबर्ट हैंगबो किस देश के वासी है, मतलब किस देश से संबंधित है बताइए? तो टोगो, TOGO, टोगो देश से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के साथ किस देश ने साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ABVBI है। तो कौन सा देश है बताइए? इजराइल और अमेरिका जो है साइबर वित्तीय सहयोग के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आप लोग समझ गए होंगे, साइबर सुरक्षा कोई भी देश हो या संस्था हो, कोई भी हो, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, मतलब ये महत्वपूर्ण है साइबर सुरक्षा। तो बहुत सारे देश है जो साइबर सुरक्षा पे मतलब काम करते रहते हैं और एक दूसरे के बीच समझौता भी करते हैं, समझ गए? तो चलिए, तो हम इजराइल के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए इजराइल से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। तो देखिए इजराइल का संसद का नाम आपको पूछ देगा। इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो नेसेट। बोलिए सर, KNESSET। देखिए ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जापान का संसद, रशिया का संसद और इजराइल का संसद आपका एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। रशिया के संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा बोलते हैं। और जापान के संसद को डाइट बोलते हैं, समझ गए? और इजराइल के संसद को क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं, समझ गए? उसके बाद देखिए आपको बता दें, इजराइल का PM कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। आप लोग समझ गए, वो करंट का न्यूज देखे होंगे। इजराइल में जो PM का चुनाव रेगुलर होते रहा है। ये जो इजराइल में पाँच साल का कार्यकाल होता है PM का इजराइल में, लेकिन कोई भी जो मतलब राजनीतिक पार्टी है वो 5 साल तक मतलब वहाँ पे पद पे नहीं बने रहते हैं, समझ गए ना? तो इसीलिए इजराइल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इजराइल का PM बता दिए बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? तो इसाक हर्जोग। इसाक हर्जोग इजराइल के प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के सबसे बड़े अस्पताल कौन है? तो कौन सा अस्पताल है बताइए? बहुत चर्चा में रहा था ये अस्पताल। अमृता हॉस्पिटल है। कौन है? अमृता हॉस्पिटल है। देखिए एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पे है? तो देखिए हरियाणा के फरीदाबाद में है। हरियाणा के फरीदाबाद में ये अस्पताल 6,000 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। और इस मौके पर PM कौन है? मोदी जी है, ने कहा कि आयुर्वेद ने भारत की संस्कृति को अमर किया है। क्या? आयुर्वेद ने भारत की संस्कृति को अमर किया है। तो इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एशिया के सबसे बड़े अस्पताल अमृता अस्पताल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सरकार ने विभिन्न पहलुओं के नामांकन, भागीदारी और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो किस पोर्टल की शुरुआत की है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। किसका? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका VVI है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका VVI है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल विकसित किया गया है, ताकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय हो गया, विभाग हो गया या एजेंसी हो गया, ये सभी पुरस्कारों को पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत एक साथ लाया जा सके। बोले सर पारदर्शिता का मीनिंग क्या होता है? पारदर्शिता का मीनिंग आप समझ गए, जहाँ भ्रष्ट नहीं हो, भ्रष्टाचार को रोकना पारदर्शिता कहलाता है। उसके बाद देखिए इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने की सुविधा प्रदान करना है, समझ गए? और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर करंट अफेयर का क्लास लाइए, तो लीजिए करंट अफेयर का क्लास की मतलब लास्ट तक बने रहिएगा। करंट अफेयर का जो क्लास है आपको सिर्फ क्वेश्चन बता के उसका आंसर बताना सही नहीं है, क्वेश्चन के साथ आपको उसका पूरा सोल्यूशन दिया जाता है, समझ गए? तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विमानन कंपनी ने मुंबई और अबू धाबी के बीच 1 अक्टूबर से दैनिक उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है? तो कौन सा जो विमानन कंपनी है? विस्तारा। कौन है? विस्तारा कंपनी, याद रखिएगा। तो इतना आपको जानना जरूरी है। क्या नाम है? वो देखिए विस्तारा कंपनी है, विस्तारा कंपनी है। तो बोलिए सर विस्तारा कंपनी, देखिए इसका स्थापना जो हुआ था 2013 ईस्वी में हुआ था, 2013 में, 2013 में। और इसका हेड क्वार्टर पूछ देगा, तो हेड क्वार्टर इसका है गुड़गांव हरियाणा में है। गुड़गांव हरियाणा में विस्तारा कंपनी का जो एयरलाइंस है उसका हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताई राजस्थान में
राज्य में मतलब राजस्थान में राज्य में नई पहल इमर्जिंग इंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत की घोषणा क्यों की गई है? तो क्यों की गई है बताइए? स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। किसको? स्टार्टअप जो संस्कृति है उसको, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। समझ गए? उसके बाद देखिए आपको बता दें, राजस्थान के आप मुख्यमंत्री जानते होंगे कौन है? अशोक गहलोत जी है। और गवर्नर कौन है? देखिए बहुत सारे स्टेट का अभी गवर्नर हाल ही में चेंज किए गए हैं, तो इसीलिए स्टेट आएगा तो हम आपको गवर्नर बताते रहते हैं। देखिए कलराज मिश्र जी गुजरात राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र जी है। और आपको बताएं सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में है। और देखिए राजस्थान के देखिए 4th नंबर का टाइगर रिजर्व है, उसका नाम क्या है? राम राम क्या है? रामगढ़ विषधारी है, जो कि राजस्थान के बूंदी जिले में है। रामगढ़ विषधारी 4th टाइगर रिजर्व है, कहाँ का? तो राजस्थान का। ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी को भारतीय रेलवे ने क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया है बताइए? तो उसका नाम है सुपर वास्की। क्या नाम है? सुपर वास्की नाम दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा हो गए हैं। उसके मौके पर देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अमृत महोत्सव से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा अमृत महोत्सव के बारे में। देखिए इस अवसर पर भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल कर इसे यादगार बनाया है। और उसका नाम क्या दिया है? सुपर वास्की दिया गया है। किसका? सुपर वास्की दिया गया है। और आपको बता दें, देखिए अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है बताइए? तो अश्विनी वैष्णव जी के पास है। और इंडियन रेलवे के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटे जी है। तो ये भी क्वेश्चन VVI है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। इंडियन रेलवे मतलब भारतीय रेलवे के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लोहाटे। और जो मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाले भारत की पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो पहली जो भारतीय फुटबॉलर बनी है, कौन बनी है? मनीषा कल्याण बनी है। और कहाँ की रहने वाली है? तो पंजाब की रहने वाली है। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। जो मनीषा कल्याण जी हाल ही चर्चा में रही है, उनका जो किस राज्य से संबंध रखती है? तो किस राज्य से है वो? तो पंजाब से है। इतना याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, देखिए इनका मनीषा कल्याण जी के बारे में बता देते हैं। 2021 टू 22 में 2021-22 में AIFF महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर किनको दिया गया है? तो मनीषा कल्याण जी को दिया गया है। समझ गए? उसके बाद बता दें आपको, UEFA यहाँ वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? UEFA। तो बोलिए सर UEFA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका जो फुल फॉर्म है। और स्थापना, जो इसका जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 1955 ईस्वी में किया गया था। 1955 ईस्वी में किया गया था। और आपसे हेड क्वार्टर इसका पूछ दे तो कहाँ पे है? न्योन हेड क्वार्टर है। और न्यून कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। तो बहुत सारे संस्था का भी नाम, जो संस्था है कहाँ पे है आपको मतलब बहुत सारे संगठन का भी जो हेड क्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में है। तो आप याद रखिएगा। और आपको पीछे भी आपको बता दिए हैं, जो स्विट्जरलैंड में किसका आपका हेड क्वार्टर बताए थे। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला मिस एथलीट वर्ल्ड का खिताब जीता है? देखिए किस भारतीय महिला जो है मिस एथलीट वर्ल्ड का खिताब जीती है? तो कौन है? दीप सुप्रियम है। तो इतना आपको जानना जरूरी है। कौन है? दीप सुप्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोक्षधाम योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? देखिए मोक्षधाम योजना को हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो शुरू किया है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या है? हिमाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य के शमशान घाटों को विकसित करने के उद्देश्य से हिमाचल मोक्षधाम योजना की शुरुआत की गई है। समझ गए? उसमें क्या है बता दें आपको। देखिए उसमें 477 जो राज्य के 477 शमशान घाट का पुनर्निर्माण किया जाएगा। समझ गए ना? पुनर्निर्माण किया जाएगा। और इसमें बजट कितना आएगा, मतलब कितना खर्च लगेगा? देखिए 1650 करोड़ रुपया आपको लगेगा। याद रखिएगा। समझ गए? उसके बाद देखिए आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश के
नए मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ हाल ही में बने हैं। तो उनका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। और कौन से नंबर के बने हैं? तो 7th नंबर के बने हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको गवर्नर बता दें, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है और पूर्वोत्तर राज्य से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और ये जो पूर्वोत्तर राज्य कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में ये जो एयरपोर्ट है इसका निर्माण किया गया है। देखिए खबरों में रहा डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। यह हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। देखिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, तो ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए इसे 640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 690 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनाया गया है। कितना लागत लगा है देख लीजिए, 640 करोड़ रुपया लगा है। समझ गए? उसके बाद देखिए 2300 मीटर रनवे के साथ हवाई अड्डा सभी मौसम के संचालन के लिए उपयुक्त है। सभी मौसम के मीन समझ गए ना? जब बारिश हो, सर्दी हो, बारिश हो या ठंडा का मौसम हो, कोहरा आप जानते हैं, या गर्मी हो, सभी में ये जो है मतलब अनुकूल होगा। समझ गए? उसके बाद आपको बताते हैं, देखिए आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो सीएम है, वर्तमान में सीएम कौन है? पेमा खांडू जी हैं। और अभी वर्तमान में ही गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। तो गवर्नर कौन है बताइए? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जी हैं। कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक जी अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है। तो आप ये याद रखिएगा। और गवर्नर का जो नियुक्ति किया जाता है, क्या किया जाता है? नियुक्ति किया जाता है, निर्वाचन नहीं किया जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। गवर्नर का नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? राज्यपाल के, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कितने वर्ष के लिए? 5 ईयर्स के लिए, 5 वर्ष के लिए किया जाता है। और जो राज्यपाल जो होते हैं किसी भी स्टेट का, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब भी मन करे तो राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। इतना आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में होने वाली लंपी बीमारी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किस दवा को सरकार ने मंजूरी दी है? तो कौन सा दवा है? गोट पॉक्स है। बोलिए सर लंपी बीमारी क्या है? देखिए लंपी बीमारी जो है ना, एक संक्रामक बीमारी है। यदि एक पशु को हो गया है, उसके संपर्क में यदि दूसरा पशु भी आ जाएगा ना, तो उसको भी हो जाएगा। इसीलिए लंपी बीमारी में जो पशु है, यदि कोई भी पशु जो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो उसको अलग कर दिया जाता है। समझ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग समझ गए होंगे, क्या नाम है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ जी। तो आप याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़ का मतलब पूरा नाम उनका क्या है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नाम है उनका। समझ गए? उसके बाद देखिए मुख्य न्यायाधीश की शपथ कब लिया है? 9 नवंबर 2022 को लिया है। उसके बाद आपको बता दें, देखिए 49th जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। तो कौन थे? यू ललित जी थे। कौन थे? यू ललित जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 75 स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में किनको आमंत्रित किया गया था? बताइए किनको आमंत्रित किया गया था? तो ये आप देख लीजिए। देखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में क्या है? मोर्चरी वर्कर स्ट्रीट वेंडर जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और मुद्रा योजना की ऋणी विशेष अतिथि होंगे। मतलब अतिथि के रूप में उनको मतलब आमंत्रित किया गया था। और कब मनाया जाता है आप लोग समझ गए? 15 अगस्त को मनाया जाता है इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी को मनाया जाता है रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आयोजित भारतीय सेना की टुकड़ी ने खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया है? तो कहाँ पे आयोजित हुआ था? मंगोलिया में हुआ था। और आपको बता दें, जो खान क्वेस्ट 2022 का जो युद्धाभ्यास हुआ था, वो भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। किसके किसके बीच में? भारत और मंगोलिया के बीच में होते हैं। और एक नोमेडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भी है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। तो इतना आपको याद रखना जरूरी है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास क्या है? मतलब खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2022 की मेजबानी की जाएगी?
तो किस राज्य में? मेघालय राज्य में। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको देखिए लगातार बोलने से हो जाता है, कोई बात नहीं है। भारत के किस राज्य में 83वीं है ना 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2022 की मेजबानी की जाएगी? तो किस राज्य में? मेघालय राज्य में की जाएगी। तो इतना आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आप याद कीजिएगा, सर मेघालय राज्य के बारे में बता दीजिए, क्योंकि देखिए आप कितना बार बताए हैं पूर्वोत्तर राज्य है, तो पूर्वोत्तर राज्य से आपको एग्जाम में देखने जाने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए मेघालय का जो सीएम है कॉनराड संगमा जी है, और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। और आपको बता दें, देखिए मेघालय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, और असम राज्य के साथ सीमा साझा करता है। मेघालय जो है असम राज्य और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, क्या नाम है? देखिए शेवलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग समझ गए होंगे, शशि थरूर कांग्रेस के नेता है, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना? तो शशि थरूर जी को ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मात्र इतना ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए इतना ही बता दिए। आपको पता है ना, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना सही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करना बताते हैं, और किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसा भी आपको बताते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास के लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम और किस राज्य ने सीमा विवाद के समाधान पर संयुक्त वार्ता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। असम और मिजोरम जो राज्य हैं, क्या किया है, बातचीत के माध्यम से दशकों से चल रहे सीमा विवादों को सौहार्दपूर्वक ढंग से हल करने के लिए एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इसकी जानकारी असम के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे असम के जो मुख्यमंत्री असम के जो एक मंत्री है, मुख्यमंत्री ने अतुल बोरा जी जो है वो जानकारी दिए थे। तो कौन कौन राज्य था? असम और मिजोरम, समझ गए? उसके बाद आपको बता दें, देखिए मिजोरम, बोलिए सर मिजोरम, मिजोरम का सीएम कौन है? तो मिजोरम का सीएम है जोरमथंगा है, जोरमथंगा जी है सीएम। और गवर्नर कौन है? तो हरि बाबू कम्भमपति, अभी वर्तमान में ही बनाए गए हैं, तो आपको याद रखिएगा कौन है गवर्नर मिजोरम के? हरि बाबू कम्भमपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की गई है? तो देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। तो बोलिए सर ये क्या है, बताइए। इसमें क्या है कि आपको बता दें, जो इसका लाभान्वित जो बुनकर है, उनके यदि अचानक उनका डेथ हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उनको 5 लाख या 5 लाख से ऊपर का कवर दिया जाएगा। 5 लाख से ऊपर का या 5 लाख का कवर दिया जाएगा, मतलब उनको पैसा प्रदान किया जाएगा। इतना याद रखिएगा। इसमें क्या है कि देखिए इसमें सरकार बीमा प्रीमियम भुगतान करेगी, किनको? आपको बता दें जो बुनकर की मतलब मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, गवर्नर बता दिए तेलंगाना के, और मतलब सीएम बता दिए। गवर्नर कौन है तेलंगाना के? तमिलनाई सौंदरराजन है, तमिलनाई सौंदरराजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा बताइए? उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। देखिए फ्रेंड्स ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको स्पॉट्स से क्वेश्चन देखने को आपको मिल ही जाएगा, याद रखिएगा। तो कहाँ पे किया जाएगा? देखिए फीडे द्वारा, फीडे है ना, फीडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। इतना समझ गए? और आपको बता दें, देखिए उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है कहाँ पे है? ताशकंद में है। कहाँ पे? ताशकंद में है, ताशकंद में है। उसके बाद आपको बता दें फीडे, क्या लिखा हुआ है फीडे, इसका फुल फॉर्म बोलिए सर, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए चीन और कौन सा देश ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण पर सहमत हुए हैं? तो कौन कौन है? देखिए चर्चा में, ये न्यूज बहुत चर्चा में रहा है, चीन और नेपाल। नेपाल की राजधानी आपको बता दिए कहाँ पे है? काठमांडू में है। देखिए
चीन और नेपाल ने हाल ही में ट्रांस हिमालय मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के निर्माण के लिए अपनी सहमति दी है। चीन 2022 में कई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए नेपाल को 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान भी सहायता देगा। याद रखिएगा कितना, 118 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन जो है अपना जो विस्तार है वो नेपाल में भी बढ़ा रहा है। चलिए, तो आपको एक क्वेश्चन और बता दें, नेपाल के वर्तमान में पीएम बने हैं, नेपाल में जो वर्तमान में पीएम कौन है, पुष्प कमल दहल है। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये मतलब करेंट का न्यूज है। तो नेपाल का जो पीएम है, नोट कर लीजिए कौन है, पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान की चालक दल से के बचने के तंत्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कौन है बताइए, ये जो इसरो है, कौन है, इसरो है। तो चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, गगनयान मिशन के लिए पुनर्प्राप्ति परीक्षण की शुरुआत 7 फरवरी 2023 को इसरो ने भारतीय समुद्री एजेंसी और भारतीय नौसेना के साथ कोच्चि में भारतीय नौसेना के जल जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा के सुविधा में कर्मी दल मॉड्यूल पर प्रारंभिक पुनर्प्राप्ति परीक्षण करेगा। तो कौन करेगा, आपको इतना याद रखना, इसरो करना है। और कौन किसके साथ, देखिए भारतीय नौसेना है ना, भारतीय नौसेना और भारतीय समुद्री एजेंसी के बीच में। चलिए, तो इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो, ISRO, इंडियन क्या है बताइए। आप यार मतलब आप क्या करना है इसको, मतलब इसरो के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, इसरो का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। और स्थापना कब हुआ था, 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था, हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो एस सोमनाथ जी है, एस सोमनाथ जी है। और किन के जगह पे है, तो के सिवान के जगह पे बने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो इसरो है, इसरो जो है ना, इसरो का आपको जो वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ जी है, किन के जगह पे बने हैं, तो किन के जगह पे बने हैं, तो एस मतलब के सिवान जी के जगह पे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस हेरिटेज ऑल ना ना देखिए क्वेश्चन है, यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम पर जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन है? तो कौन है, आपको याद रखना है, रामाधर सिंह जी है। कौन है, रामाधर सिंह जी है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अहमदाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामाधर सिंह को अमेरिका में सोसाइटी फॉर पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी की हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही वह यह सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक बन गए हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे रामाधर सिंह जी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र से है, तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। उनको क्या मिला है, तो यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम जो है उनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 MLA 1 पेंशन योजना शुरू किया है? तो कौन सा सरकार है बताइए, किस राज्य सरकार ने स्टार्ट किया है, तो पंजाब स्टेट ने स्टार्ट किया है। कौन, पंजाब स्टेट। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, राज्य में अब तक हर कार्यकाल की अलग अलग पेंशन मिलती थी, समझ गए। उसके बाद देखिए, उदाहरण के लिए यदि कोई नेता 5 बार विधायक रहा हो तो उसे 5 पेंशन मिलती थी। यदि कोई विधायक यदि 5 बार विधायक बनता है, कोई नेता यदि 5 बार विधायक रहेगा ना, तो 5 बार का उनको पेंशन मिलती है। लेकिन अब एक ही पेंशन मिलेगी। लेकिन अब क्या किया गया है, वहाँ पे संशोधन किया गया है पंजाब में। यदि कोई भी नेता है वो 5 बार विधायक था तो पहले 5 बार का पैसा मिलता था, समझ गए ना। लेकिन अब क्या है, यदि आप कितना बार भी बनो, आपको एक ही बार का विधायक का आपको पैसा दिया जाएगा। उसके बाद देखें, विधायकों की पेंशन के संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद अब विधायकों को उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद 60,000 रुपये पेंशन ही दिए जाएंगे, समझ गए। पेंशन और जो डीए मिलता है वो अतिरिक्त पैसा मिलता है वो दिए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने केरल क्षेत्र में कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है? तो कौन सी बैंक है, आप याद रखिएगा, HDFC बैंक। तो ये भी क्वेश्चन भी आई है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला है। आप लोग यदि सेंट्रल लेवल एग्जाम दीजिए या स्टेट लेवल एग्जाम दीजिए, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। तो देखिए, HDFC बैंक ने उत्तरी केरल क्षेत्र में
कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। जिले में व्यापारियों के गढ़ क्या नाम है देखिए, 4 महिला बैंकर होगी। कितना? 4 महिला बैंकर होगी। यहाँ एक बयान में कहा गया है कि यह बैंक द्वारा दक्षिण भारत में खोली गई सभी महिला शाखाओं को जोड़ता है और विविधता और समावेश के बैंक के निहित जो मूल्य है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, जो कोझिकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोलने वाला जो बैंक बना है, HDFC बैंक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स देने वाला देश का जो पहला देश बना है, देश का प्रथम देश बना है। तो आपको याद रखना है, उसका देश का नाम क्या है? स्कॉटलैंड है। कौन है? स्कॉटलैंड है, जो कि महिलाओं को मुफ्त में ये जो पीरियड्स प्रोडक्ट है वो प्रदान करेगी। तो एक क्वेश्चन VVI है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि VVI क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो आप लोग देखिए, VVI क्वेश्चन है। कौन है? गोवा। कौन है? गोवा। और गोवा का मुख्यमंत्री कौन है बताइए? प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, गोवा 100% हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार के मुताबिक गोवा में हर घर में जल के जरिए साफ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। समझ गए? और उसके बाद देखिए, राज्य सरकार ने सभी 378 गांवों को हर घर जल घोषित कर दिया है। तो ये क्वेश्चन VVI है, गोवा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य को दही हांडी जो खेल का दर्जा मिला है? तो स्टेट का नाम क्या है? वो स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। खो खो और कबड्डी की तरह दही हांडी को अब महाराष्ट्र में एक खेल का दर्जा दिया गया है। खो खो को भी दिया गया है, कबड्डी को भी दिया गया है और दही हांडे को भी ये दर्जा दिया गया है। इसे एक तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स माना जाएगा। क्या स्पोर्ट्स माना जाएगा? एडवेंचर स्पोर्ट्स माना जाएगा। उसके बाद आपको बता दें, देखिए महाराष्ट्र के बारे में बात आया है, तो महाराष्ट्र का CM कौन है? एकनाथ शिंदे जी है। और आपको बता दें, गवर्नर भी अभी चेंज हुए हैं, हाल ही में गवर्नर चेंज हुए हैं। उनका नाम क्या है? रमेश ओवैस। पहले थे कौन? भगत सिंह कोश्यारी थे, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी इस्तीफा दे दिया है और रमेश ओवैस जी को जो महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा। आपको बता दिए थे। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया है? तो कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने मेक इंडिया नंबर 1 कार्यक्रम की नींव रखी है। राष्ट्र को समर्पित ये मिशन भारत को दुनिया भर में पहले स्थान पर पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। क्या? भारत को दुनिया भर में नंबर 1 पे पहुंचाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। और आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना जी है। विनय कुमार सक्सेना जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर बन गया है? तो ये भी क्वेश्चन VVI है, आपको याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा शहर है? मंडला शहर है। कौन है? मंडला। देखिए, मंडला कलेक्टर का दावा है कि अब मंडला पूर्ण रूप से कार्यात्मक जो साक्षर जिला बन गया है। देखिए, पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर, इसका अर्थ क्या है बताइए? तो देखिए, यहाँ के सभी लोग अब अपना नाम लिख सकते हैं। वहाँ के जितना भी लोग हैं ना, अपना नाम लिख सकते हैं। और जो गिनती होता है ना, 1 से 100 जितना भी हो, तो उनको गिनती सही से गिनती गिन सकते हैं और लिखना और पढ़ना भी जान सकते हैं। तो वही जिला को क्या बोला जाता है? कार्यात्मक साक्षर जिला बोला जाता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, ऐसा करने वाला मंडला पहला आदिवासी जिला बन गया। पहला आदिवासी जिला कौन बना है? मंडला। और आपको बता दें, देखिए ST, भारत में सबसे ज्यादा ST कहाँ पाया जाता है? आप लोग समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश के CM आप लोग समझ गए होंगे, जिनको आप मामा बोलते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और गवर्नर कौन है? श्री मंगू भाई पटेल जी है। श्री मंगू भाई पटेल जी मध्य प्रदेश के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्री ने भारतीय सेना को नई एंटी पर्सनल माइन निपुण और इंसस सिस्टम सौंपी है? तो देखिए, कौन सा है बताइए? आपको राजनाथ सिंह जी के द्वारा सौंपी गई है। देखिए, भारतीय सेना के फ्यूचरिस्ट इनफिनिटी सोल्जर इन ए सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म क्या है?
एफ इंसेस का फुल फॉर्म बताए हैं। सैनिक ने नई हथियार प्रणालियों और AK-203 है ना 203 असॉल्ट राइफल सहित उपकरणों की विस्तृत जानकारी रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने दी है। और आपको बता दें जो रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को एंटी पर्सनल माइन निपुण भी सौंपी है। तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा किसके द्वारा सौंपी गई है भारतीय सेना को। तो जो रक्षा मंत्री है वर्तमान में कौन है भारत के रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह, जो राजनाथ सिंह है उनके द्वारा सौंपी गई है। और गृह मंत्री आप लोग समझ गए होंगे कौन है, तो अमित शाह जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ की गई है। तो ये करंट का भी न्यूज है, आप लोग समझ गए होंगे, मुंबई में की गई है। और इसका जो हरी झंडी कौन दिखाए हैं, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और जो राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी के द्वारा ये मतलब इनका जो परिचालन है वो में हरी झंडी दिखाया गया है। इसमें देखिए क्या है, इसका फैसिलिटी देख लीजिए। देखिए स्विच मोबिलिटी द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बस में बैठने वाले यात्रियों की संख्या से दुगनी होगी। यह पुराने जमाने में चलने वाले डबल डेकर बस के डिजाइन में बनाई गई है और इसमें नई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने डिजिटल आंटी अभियान की शुरुआत की है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पीछे भी बताया है। डिजिटल आंटी अभियान की शुरुआत की है HDFC बैंक में। कौन, HDFC बैंक ने शुरुआत की है डिजिटल आंटी अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान समेत 8 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। तो क्यों लगाया है, देखिए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बयान में कहा है कि ब्लॉक किए गए भारतीय यूट्यूब चैनल फर्जी और सनसनीखेज जो थंबनेल है, उसके बाद न्यूज एंकर के फोटो और कुछ समाचार चैनल के मतलब चैनल के लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे, जो लोगो था उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे ना, जैसे में कोई भी यूट्यूब आप पढ़ रहे होंगे या न्यूज देख रहे होंगे, तो उसमें जो जो मतलब थंबनेल है कुछ अलग दिखा रहा है और उसके बाद उसमें जो कंटेंट है कुछ अलग है। तो ऐसे से आपको क्या है मतलब सावधान रहना, याद रखिएगा। साथ ही उनके द्वारा जो प्रसारित सामग्री है सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने की क्षमता रख देते हैं। इसलिए जो इस यूट्यूब चैनल था उसको मतलब क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए एक और करंट का न्यूज आपको बता दें। देखिए यूट्यूब के नए सीईओ यूट्यूब के कौन बने हैं, तो नील मोहन बने हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। और आपको क्या ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, देखिए यस ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा वर्तमान में मतलब यूट्यूब के सीईओ कौन है, तो नील मोहन जी है और किन के जगह पर है, ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जो यूट्यूब के सीईओ नील मोहन जी बने हैं किन के स्थान पर बने हैं, तो सुशांत ओजीकी के जगह पे बने हैं। सुशांत ओजीकी याद रखिएगा, सुशांत ओजीकी के जगह पे नील मोहन यूट्यूब के सीईओ बने हैं। और आपको बता दें सुशांत ओजीकी जो है हाल ही में इस्तीफा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार के द्वारा व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो हरियाणा राज्य के द्वारा। और हरियाणा राज्य के सीएम कौन है आप लोग समझ गए होंगे, उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी और गवर्नर जो है बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आई है, व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने इस्माइल 75 पहल की शुरुआत की घोषणा की है। तो देखिए इसका बारे में आपको बता दें। देखिए देखिए इस पहल के अंतर्गत 75 चयनित नगर निगमों के भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों का पुनर्वास किया जाएगा, किसमें, इस्माइल 75 में। इस योजना का पूरा नाम क्या है, स्पोर्ट्स फॉर क्या है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज। तो ऐसा भी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। इस योजना का परिचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा। किसके किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो ये लोग आप ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। और इस्माइल का फुल फॉर्म आपको हम बता दिए हैं, ये फुल फॉर्म है इस्माइल का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश को ड्रोनियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार में दिया है। तो उस देश का नाम क्या है,
श्रीलंका को दिया है। समझ गए? देखिए, भारत ने 15 अगस्त को श्रीलंका को एक ड्रोनियर समुद्री टोही विमान उपहार में दिया है, जो द्वीप राष्ट्र को अपने जल क्षेत्र में मानव और मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य संगठित अपराधों जैसे कई चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। उसके बाद आपको बता दें, देखिए श्रीलंका का बात हुआ है, तो श्रीलंका का आप पीएम पूछेगा, सर श्रीलंका का पीएम कौन है? तो दिनेश गुणवर्धने है। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दिनेश गुणवर्धने श्रीलंका के पीएम है। और आपको बता दें जो प्रेसिडेंट कौन है, रानिल विक्रमसिंघे है। श्रीलंका का पीएम बता दिए दिनेश गुणवर्धने और प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे है। और श्रीलंका के दो कैपिटल हैं, एक प्रशासनिक राजधानी है। प्रशासनिक कैपिटल कौन है? श्री जयवर्धनापुरा कोटे है। और जो व्यापारिक राजधानी है कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एस आई बी ऑनलाइन ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना है कौन किया है, साउथ इंडियन बैंक ने किया है। आपको बता दिया है। देखिए पोर्टल जो है, इस पोर्टल है, इसमें दूरस्थ रूप से विदेशी संस्थानों को व्यापार से संबंधित भुगतान के लिए एक मंच की जो सुविधा है उसको प्रदान किया जाएगा इस मतलब पोर्टल के द्वारा। तो याद रखिएगा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, साउथ इंडियन बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच ऑल नहा अभ्यास बीकानेर में संपन्न हुआ है? तो बोलिए सर बीकानेर। बीकानेर कहाँ पे है? तो बीकानेर राजस्थान में, याद रखिएगा। और किस सेना के बीच में? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच में, याद रखिएगा। तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना का युद्धाभ्यास ऑस्ट्रो हिंद जारी है। इस जो चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इतना आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरुआत की है? तो किस बैंक के द्वारा एग्री इन्फिनिटी की शुरुआत की गई है, कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यस बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? यस बैंक के द्वारा। तो ये क्वेश्चन भी आई है, ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। देखिए यस बैंक ने स्टार्टअप के लिए एक परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है, जो खाद्य और कृषि क्षेत्र के डिजिटल वित्त पोषण है उसके व्यवसाय में मदद करेगा। यह संपूर्ण खाद्य और कृषि क्षेत्र के लिए स्टार्टअप कंपनियों के साथ डिजिटल वित्त पोषण समाधान विकसित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत किस देश में होगी? तो किस देश में होगी? जापान की राजधानी टोक्यो में होगी। जापान की राजधानी टोक्यो में होगी। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी बताया है और ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो बताइए दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? पोलार्ड बने, किरोन पोलार्ड। आप लोग समझ गए होंगे किरोन पोलार्ड जो है कहाँ के प्लेयर है? तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। उन्होंने द 100 लीग में लंदन स्प्रिट के लिए खेलते हुए यह खास उपलब्धि जो है हासिल की है। और जो दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो कि T20 में 600 मैच खेले हैं, किरोन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना द्वारा अभ्यास उदार शक्ति को आयोजित किया गया है? तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देख लीजिए किसके द्वारा? मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। तो इतना आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र कब शुरू होगा? तो देखिए ये VVI क्वेश्चन है, करंट का न्यूज था। 2024 में ये जो है कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक है संयंत्र है जो कि स्टार्ट होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र 2024 में शुरू होगा। शुरू केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि जो तलचर कहाँ पे है? ओडिशा में है। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह आपका करंट अफेयर स्टार्ट है। क्या है कि करंट अफेयर आपको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मैसेज कर रहे थे सर करंट अफेयर का जो ई बुक ले चुके हैं, वो भी स्टूडेंट जो ई बुक ले लिए हैं वो मैसेज कर रहे थे सर करंट अफेयर का आपको ई बुक नहीं भेजे हैं। तो ये जो आपको पढ़ाए हैं आप यहाँ से एक बार तैयारी कर लीजिए और जो स्टूडेंट लिए हैं उनको ई बुक मतलब प्रदान कर दिया जाएगा। और आप लोग भी यदि ई बुक नहीं लिए हैं तो आप लोग ई बुक ले लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि मार्च में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा।
फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।